अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। सबसे पहले तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सके। तो यहाँ पे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दोबारा से आप सब कैसे हैं? खैरियत से हैं? अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो यहाँ मैंने आपसे बात की थी, मैंने एक नया टॉपिक जो आपके लिए लेके आना था, ब्यूटी एंड हेल्थ सेगमेंट स्टार्ट करना था। तो यहाँ पे मैं उसका आगाज़ आज कर चुकी हूँ। यहाँ पे आपको बहुत ही मज़े मज़े की टिप्स एंड ट्रिक्स और जो हेल्थ के रिलेटेड काफ़ी कुछ मिलेगा। तो व्यूवर्स, आज मैं आपके सामने शेयर करने जा रही हूँ जो कि सबका बहुत ज़्यादा मसला होता है, एक्ने स्पॉट्स, डिस्कलरेशन एंड टू टोन स्किन का। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले चावलों का आटा चाहिए होगा हमें, और एक टमाटर लिया था जिसका मैंने अच्छे से अंदर से गूदा निकाल के इसे खाली कर लिया है, ख़राब नहीं होने देना। तो सही सही आपने निकालना है। ये जो टमाटरों की पेस्ट है इसको आपने फ्रिज में रखना है, अच्छे से ठंडी हो जाए, फिर आपने इसको अप्लाई करना है। तो मैं यहाँ पे आपके सामने ऐसे ही रखा हुआ है क्योंकि मैंने आपको दिखाना है अप्लाई करके। तो जब आप यूज़ करें तो इसे आप फ्रिज में रख के ठंडा कर लें, ठीक है। तो उसके बाद फिर अभी मुझे चाहिएगा यहाँ पे एक लेमन का जूस मैंने स्क्वीज़ करना है। तो यहाँ पे हाफ़ आलू लिया है जिसको हम क्रश करके तो इसका जूस निकाल लेंगे। तो चलिए अब इस हम पेस्ट तैयार करते हैं। जो हमें आगे क्या करना है, स्टेप को देखें, स्टेप्स ध्यान से देखें और स्टेप बाय स्टेप आप फॉलो कीजिए। और प्लीज़ आप यकीन के साथ ही रेमेडीज़ को यूज़ कीजिएगा। 100% आपको रिज़ल्ट मिलेगा इंशाल्लाह। ये वही रेमेडीज़ होंगी जो मैं ख़ुद अपने ऊपर अप्लाई करती हूँ, और इस यकीन के साथ कि इंशाल्लाह आपको ज़रूर फ़र्क पड़ेगा। आपके सामने लेके आई हूँ। ये देखें, मैंने आलू को यहाँ पे क्रश किया था, तो इसका हम फ्रेश ही जूस निकाल लेंगे। तो चाहे अगर आप रोज़ाना जूस नहीं निकाल सकते तो आप एक ही दफ़ा निकाल के तो आइस क्यूब इसको जमा लीजिए आइस क्यूब्स के अंदर, ताकि आपको परेशानी ना हो। जब भी आपने यूज़ करना हो तो आप एक क्यूब निकालें और यूज़ कर लें, ठीक है। यहाँ पे चावलों का आटा है जो मैंने इसके अंदर ऐड किया है, और साथ ही इसके अंदर ये लेमन स्क्वीज़ करेंगे। और थोड़ी सी मैं हल्दी डाल रही हूँ। अगर आपके पास किचन हल्दी है तो वो सिर्फ आप एक ही चुटकी लें। तो मेरे पास आंबा हल्दी थी जो पंसारी से मिलती है, आप भी ले सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है, नहीं अरेंज हो सकती तो कोई बात नहीं, आप किचन वाली हल्दी ही एक चुटकी ले लें, ठीक है। और ये वाली जो हल्दी, ये थोड़ा सा अर्के गुलाब में इसमें इसलिए डाल रही हूँ कि थोड़ा सा रनी सा बना लूँ ताकि मैं 2 दफ़ा यूज़ कर लूँ, पाँव और हाथ को भी साथ ही हम कवर कर लें। तो ये इसलिए मैंने थोड़ा सा रनी बनाया है। आप चाहे तो अगर फेस पे यूज़ करना है तो आप वैसे ही थोड़ी सी गाढ़ी पेस्ट को टमाटर में फिल कर लें। तो ये मैं पहले जो टमाटर की पेस्ट थी पहले हमने वो अप्लाई करनी है अच्छे से। ये पहले मैं टमाटर की पेस्ट अप्लाई कर रही हूँ अच्छे से। आप नकल्स के ऊपर और जहाँ जहाँ आपकी डार्कनेस है वहाँ पे आप इसको अप्लाई करें, और एक दफ़ा खुश्क हो जाए तो आप दोबारा से टमाटर की पेस्ट को अप्लाई करें। 2 से 3 दफ़ा आप ये अमल करें। जब ये ड्राई हो जाए तो इसके ऊपर ही आपने दूसरी पेस्ट जो हमने तैयार की है जी। तो व्यूअर्स, ये देखिए अच्छे से ड्राई हो चुका है। मैंने 2 से 3 दफ़ा इसे ड्राई करके यूज़ कर लिया है। इसके बाद ये पेस्ट हम लगाएंगे जो हमने टमाटर में फिल की थी। तो आपको ध्यान रहे कि इसके अंदर हमने लीमू का जूस और आलू का जूस डाला था और चावलों का आटा, ठीक है, और हल्दी, ये चीज़ें ऐड करके इसके अंदर हमने लगाई थी। तो ये अब हम इसे टमाटर के साथ ही अच्छे से इसके ऊपर मसाज करेंगे। फेस के ऊपर जो चीज़ आप अप्लाई करते हैं तो वो आप अपने साथ ही हाथ और पाँव पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट आता है। तो यकीन रखा करें, जो नेचुरल चीज़ें होते हैं इनसे स्किन जो हमारी ख़राब नहीं होती, बल्कि अच्छा सा रिज़ल्ट आता है, अच्छा ही फ़र्क पड़ता है। जहाँ पे हम कॉस्मेटिक्स लगाते हैं, डॉक्टर्स के पास जाते हैं, ट्रीटमेंट करवाते हैं तो इतना टाइम लग जाता है, वहाँ पे ये अप्लाई करके देखें तो बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट आएगा। ये नहीं कि उनकी जो मेडिसिन होती हैं उनको आप ना लें, उनको ज़रूर लें। डॉक्टर को ज़रूर चेक करवाएं कि आपकी प्रॉब्लम का पता चल सके, आपको क्या मसला है, तो उसके मुताबिक ही वो आपका ट्रीटमेंट करेंगी। लेकिन जितनी एक्सपेंसिव मेडिसिन होती हैं वो हर कोई यूज़ नहीं कर सकता जी। तो व्यूअर्स, इस रेमेडी से इंशाल्लाह आपको बहुत ही ज़बरदस्त फ़र्क आने वाला है। बेशक चाहे तो आपके बहुत ही पुराने पिंपल हैं, जिनके आपके दाने रह गए हैं, दाग रह गए हैं, तो वो भी आपके इंशाल्लाह इससे अच्छे हो जाएंगे। ये देखें यहाँ पे ड्राई हो चुका है, और वॉश करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि बहुत ही ज़बरदस्त इसका रिज़ल्ट है। अगर 1 टाइम में इसका रिज़ल्ट अच्छा है तो आप सोचिए कि जब आप इसे बार बार यूज़ करेंगे तो आपका कितना अच्छा रिज़ल्ट आएगा इसको। तो आपने इसको अप्लाई करते रहना है। चाहे आप रोज़ाना नहीं कर सकते तो आपने हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा आप इसे अप्लाई कर लें, लेकिन आप डेली लगाएंगे तो आपकी इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट आने वाला है।
ये देखिए कितने ज़बरदस्त से मेरे हैंड साफ़ हो चुके हैं। आपको नकल्स के ऊपर भी महसूस हो रहा होगा कि डार्कनेस कितनी कम हुई है। तो इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप आप इसे यूज़ करें तो आपको ज़रूर इससे फ़र्क पड़ेगा। तो व्यूवर्स, ये लीमू था जो मैं हैंड के ऊपर मसाज कर रही थी लास्ट पे, लेकिन आपने फेस के ऊपर टमाटर के साथ ही मसाज करना है ताकि उसका कोई रैश वगैरह या आपको कोई रिएक्शन ना हो। तो आई होप आज की ये रेमेडी आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ आप इसको ट्राई कीजिए। इससे आपके जो दाग धब्बे हैं जिसे आप पिगमेंटेशन कहते हैं, इंशाल्लाह उसका भी बहुत ही ज़बरदस्त फ़र्क पड़ेगा। और टू टोन स्किन जो है वो तो इंशाल्लाह आपकी बहुत ही ज़बरदस्त होगी। बुढ़ापे की तरफ जाने वाली स्किन जो है बिल्कुल डल डल हुई होती है, वो भी आपको बहुत ही ग्लो देने वाली है आज की रेमेडी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट मैं आपके लिए वो रेमेडीज़ भी लाऊंगी जो आपको अंदर से भी आराम दें, फ़र्क डालें, ताकि आपको कुछ ड्रिंक्स वगैरह कुछ सप्लीमेंट्स लें और जो मैं इंशाल्लाह घर पे आपको बताऊंगी जिससे आपको और भी अच्छा फ़र्क पड़ने वाला है। तो इंशाल्लाह नेचुरल हर्बल कोलेजन रेमेडी भी आपसे शेयर करूंगी जो कि आप उसको पाउडर की फॉर्म में यूज़ करेंगे। ये तो व्यूअर्स, अब अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान स्टार्ट होने वाला है, तो इसके अंदर आप दुआ कीजिए सब अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और सब अच्छे अच्छे से रमज़ान के रोज़े रख सकें। तो इंशाल्लाह हम रमज़ान की भी अब मज़े मज़े की रेसिपीज़ बनाया करेंगे। तो आप दुआ कीजिए कि हम अच्छे से अपने सारे मामलात को सॉल्व कर सकें और अल्लाह ताला की इबादत कर सकें। प्लीज़ आप दुआओं में याद रखिए, अपना ढेरों सा ख्याल कीजिए। इंशाल्लाह मिलते हैं एक और ही मज़ेदार सी वीडियोज़ के साथ। तो फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़।